बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार 11 श्लोकों में ये मधुर गीत गाया गया। गोपियां कहती हैं प्यारे ऐसा मत बोलो, हम जब से आई हैं, अरे तुम्हारे लिए आई हैं, सारे संसार को तिलांजलि दे करके आई हैं, ठुकरा के आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूल, संसार के संबंध विषय सब छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आई हैं। जैसे श्री हरि आदि पुरुष भगवान नारायण अपने भक्तों को अपने चरणों में आश्रय देते हैं, ऐसे आप भी अपने चरणों में हमें स्थान दीजिए। आपने जो स्त्रियों के धर्म बतलाए, बड़ा लंबा चौड़ा पातिव्रत धर्म, एक प्रश्न हम भी आपसे पूछना चाहते हैं, पूछो। एक स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, पति को ही परमात्मा समझ के पूजती थी। अचानक एक दिन उसके पति ने कहा, देवी बहुत आवश्यक कार्य से हमें विदेश जाना, कितना समय लगेगा पता नहीं। तो बेचारी बहुत रोने लगी, दुखी होने लगी। पतिदेव ने समझाया, देवी मैं प्रयास करूंगा बहुत जल्दी से जल्दी आने का। पत्नी ने कहा, पर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। पतिदेव ने कहा, लो हमारा ये चित्र, इसी में तुम हमको देखो और इसी का भोग लगा करके तुम पा लिया करो, इसी में मेरी छवि का दर्शन किया करो। और यूं कह के अपना चित्र दे करके पतिदेव चले गए। अब उस स्त्री के पास चित्र के अलावा कोई अवलंब नहीं था, तो पति के चित्र में ही पति को निहारती रहती थी, भोजन करे तो उसी का भोग लगा लेती थी। इस प्रकार से वो चित्र में ही पति का दर्शन करने लगी। अब एक दिन जब बड़े भाव से वो दर्शन करके भोग लगा रही थी भोजन करने से पूर्व, इतने में पतिदेव ने आके कुंडी खटखटाई, देवी मैं आ गया, किवाड़ खोलो। अब प्रभु आप बताओ। पति ने कहा था कि इसी में मुझे देखना। वो देख भी रही है, भोग भी लगा रही है। अब इतने में पतिदेव ने कुंडी खटखटा दी, तो वो पहले कुंडी खोले या भोग लगाए, आप बताओ। भगवान बोले, इसमें पूछने की क्या बात है भाई, अरे पति के चित्र का ही तो भोग लगा रही है। जब असली पतिदेव कुंडी खटखटा रहे हैं तो वह फोटो की पूजा की अब क्या जरूरत है। वो चित्र तो तभी तक के लिए था जब तक असली वाले नहीं आ गए। उसको किवाड़ खोल के असली पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने ताली बजाते हुए कहा, बस आपने हमारा भी संदेह दूर कर दिया, समाधान कर दिया। क्या? बोले, संसार के पति परमेश्वर की तरह होते हैं। हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पति परमेश्वर की तरह ही उनकी पूजा की। और आप साक्षात परमेश्वर ही हो, तो जब तक साक्षात परमेश्वर नहीं मिले तब तक हमने परमेश्वर की तरह पति के रूप में ही परमेश्वर का दर्शन किया। और जब साक्षात परमेश्वर सामने खड़े हैं तो आप परमेश्वर चित्र की पूजा करने के लिए आप हमें क्यों भेज रहे हो? इसलिए पादव पदम न चलतस्तव पादमूला, अब हम आपके चरण कमलों को छोड़ करके घर कभी नहीं लौटने वाली। भगवान प्रसन्न हो गए। देखो, 50-100 रुपए का मिट्टी का मटका भी जब आप खरीदते हो तो 50 बार ठोक ठोक के बजा बजा के भी देखते हो कहीं से चटका फूटा तो नहीं है, पानी भरना बेकार हो जाएगा।
थोड़ा भी छिद्र हुआ तो पानी नहीं भर सकते, निश्चिद्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। तो जब पानी भरने के लिए मटका को इतना ठोक बजा करके लिया जाता है जो मिट्टी का है, तो भगवान भी जिस जीव को अपनाते हैं उसके हृदय घट को भी ठोक बजा के देखते हैं, ये मेरे प्रेम रस का पात्र है कि नहीं, इस घट में मेरा प्रेम टिकेगा कि नहीं। छिद्र के दोनों अर्थ होते हैं, छिद्र माने छेद भी होता है और छिद्र माने दोष भी होता है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कोई भी छिद्र जीव में है तो भगवान को पसंद नहीं। अभी इस कमी को दूर करो। तो गोपियों की भगवान ने खूब तगड़ी परीक्षा ली और गोपी परीक्षा में पास हो गई, डटी रही, लौटने की चेष्टा नहीं करी, घर की तरफ लौटी नहीं। भगवान ने परीक्षा में उन्हें पास किया, तब प्रभु ने उनके साथ महारास रचाया। बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरु, नीवे स्तनाल वन नरमन घाग्र पादई, श्वेल्यावलोक हसते